हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है बता दूं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आप सबके लिए देख सकते हो। आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, आप सबके लिए देख सकते हो। दूसरी बात, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मैरिड अनमैरिड थर्ड पार्टी हर चीज के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है राइट नाउ। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताएं। रिसेप्टिविटी, द माइजर। ओके, यहां पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, देखो यहां पर मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ओपनली आपको वेलकम करना चाहते हैं अपने लाइफ में, बट खुद की तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, आप जो भी उनको बोलोगे इस वक्त वो रिसीव करने के लिए रेडी है। आप कुछ प्यार से बोलो, गुस्से से बोलो, वो रेडी है क्योंकि वो बेहद आपको स्टॉक कर रहे हैं। बट ये पर्सन खुद से आके आपको बोलने के लिए वो थोड़े कंजर्वेटिव हो रहे हैं। ये पर्सन थोड़े कंजर्वेटिव दिमाग के हैं, मतलब कभी भी मैं जाके आगे से बात नहीं करूंगा, मेरा इज्जत चला जाएगा या फिर इज्जत चली जाएगी, ये सोच के। ठीक है, बट आप जो भी उनको रिस्पांस दोगे वो उस चीज को रिसीव करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रेडी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे है कि छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातें, अगर कुछ कहा सुनी हुई होगी या फिर बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसमें छोटी छोटी बातें ऐसी होगी जिसमें आपने गुस्सा होके कुछ बोल दिया हो, उन्होंने गुस्सा होके कुछ बोल दिया हो, तो वो छोटे छोटे बातों को बहुत ज्यादा पकड़ के रख लेते हैं और वो उस चीज को निकाल नहीं पाते हैं, बाहर नहीं कर पाते हैं और अपने दिमाग में ही रखते हैं। तो अभी वही है, उन्होंने शायद कोई चीज को पकड़ लिया है। ठीक है, जैसे होता है कि तुमने ये पर्टिकुलर चीज मुझे क्यों बोला, ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में वो चीज है, बट ये पर्सन जैसे होता है ना, एक आंख आपके ऊपर हमेशा उनकी रहती है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो एक आंख उनकी हमेशा है आपके ऊपर। हो सकता है आपके पार्टनर ना कुछ लोगों के लिए 10-20% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े कंजूस है ओके, जब आप दोनों रिलेशनशिप में होंगे वो शायद इतना खर्च नहीं करते होंगे, थोड़े कंजूस होंगे, उस किस्म के इंसान है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। मुझे दिखा तो मैंने बोला। और ये पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, टोटलिटी। ओके, यहाँ पर है एरीज, सजिटेरियस एंड लियो। देखो आपके पर्सन जो है पहले आपका साथ नहीं चाहते थे, वो ज्यादा आपके साथ अक्वायर नहीं होना चाहते थे, अपने लाइफ में ज्यादा बातें शेयर नहीं करना चाहते थे। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा हुआ था, या फिर कुछ ऐसी हुई थी कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, बड़ा हो गया। तो अभी ये पर्सन को वो चीज समझ आ रही है। ठीक है, उनके दिमाग में एक इल्यूजन बैठ गया था कि आप इस तरीके के पर्सन हो या फिर आप ऐसा करते हो या फिर उनको आपसे बात नहीं करनी है। समहाउ उनको आपका साथ नहीं चाहिए था। इस वक्त उनको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे साथ की जरूरत है, मुझे उस वक्त जरूरत नहीं था या फिर उस वक्त मैंने गलत किया, अभी मुझे इस पर्सन की साथ की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप रियलाइजेशन भी बोल सकते हो, कहीं ना कहीं उनको चीजें समझ आना भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हो रहा है। ऐसा भी दिख रही है कि जैसे कोई है जो थर्ड पार्टी या फिर कोई तो ऐसा है जो आपके पार्टनर को
आपके पास आने नहीं देना चाहता, ये कोई भी हो सकता है। और ये चीज उनको समझ आ रही है अब। इन पास्ट अगर समझ नहीं आया था कि हाँ आपको कोई अलग करना चाहता है, अभी उनको वो चीज समझ आ रही है कि हाँ ये हमें अलग करना चाहती है या फिर चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त उनकी जो इंट्यूशन बहुत उनको स्ट्रांगली गाइड कर रहा है कि उनको क्या करना है। उनको चीजें जो है वो साफ साफ दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, उनको चीजें समझना स्टार्ट हो गया है, वो समझना स्टार्ट कर चुके हैं। उनके आंखों के आगे जो पट्टी था वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, वो चीज वो समझना स्टार्ट कर चुके हैं। प्लस अगर कोई ऐसा था कि वो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहता था और उनके साथ अच्छा बनके ये सब कर रहा था या फिर आपके साथ अच्छा बनके कर रहा था, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ आ रही है कि ये अच्छा बनके मेरा रिश्ता इसने तोड़ दिया या फिर बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहा था या फिर कर रही थी। ठीक है, लाइक किसी का असली चेहरा इनके सामने आया है। किसी को ये बहुत अच्छे मानते थे बट वो उतना अच्छा निकला नहीं और असली चेहरा इनके सामने आ गया। मोरालिटी, पार्टिसिपेशन, यस। देखो आपके पर्सन, देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, लियो। ये जो पर्सन है जो आपका साथ नहीं चाहते थे, हाथ पकड़ना नहीं चाहते थे, अब रियलाइजेशन के बाद इतनी तो अकल आ गई है, इतनी तो मोरालिटी आ गई है, दिमाग में समझ आ गया है कि उनको क्या करना है। उनको आपके साथ कंटिन्यू करना है या फिर दूर रहना है। ज्यादातर मुझे कंटिन्यू ही करना है ऐसे दिख रही है, जैसे कहीं ना कहीं खुद को बहुत सारी चीजें समझ आ रही है। इनको इस वक्त किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है कि इनको क्या करना है आपके साथ। ठीक है, वो जाके किसी को बोल नहीं रहे हैं कि बताओ मुझे, मैं इसके पास जाऊं या फिर नहीं जाऊं। उनके खुद के दिमाग में इतनी तो अच्छी एडवाइस आ रही है या फिर खुद की उनकी इंट्यूशन तो उनको उतना अच्छा गाइड कर रही है कि ये आपके पास खुद आ सकते हैं। खुद को उनको उतना समझ आ गई है। ठीक है, या फिर आ गया है। मैं बार बार आ गया है, आ गई है नहीं बोल सकती। तो आप लोग समझो कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल बोथ के लिए है। तो कोई कमेंट में मत लिखना ये आपने मेल फीमेल के लिए बोला है। ठीक है, और विद दिस पार्टिसिपेशन यहाँ पर मुझे ऐसे लग रही है कि आपके पार्टनर कुछ रीयूनियन से रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहते हैं या फिर धीरे धीरे से उनके लाइफ में चीजें जो है वो ऐसी होने लगी है कि आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टनर की जो 3-4 मेन चक्रा थी ना जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा हो गया, सोलर प्लेक्सस चक्रा हो गया, आपका जो हो गया क्राउन चक्रा हो गया, ये सब जो चक्रास होते हैं ना वो अगर बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक हो जाए ना, तो बहुत बुरी तरीके से जब ब्लॉक हो जाता है तो इंसान को चीजें समझ नहीं आती है। तो देखो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का 4 से 5 चक्रा जो है वो अनब्लॉक होना स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप हीलिंग करवा लो उनकी। ये जो धीरे धीरे अनब्लॉक हो रही है वो अच्छे से अनब्लॉक हो जाएगी। आप हीलिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कोई भी हीलर से आप हीलिंग करवा सकते हो, नो इश्यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी पर्सन जो है उनके चक्रा ओपन होने की वजह से उनके दिमाग में जो थॉट्स आने लगे हैं वो बहुत अच्छे थॉट्स आने लगे हैं, रीयूनियन के थॉट्स आने लगे हैं। थोड़े 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 क्या ज्यादा ही आपको स्टॉक करने लगे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में वो कुछ अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है इनको फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मोमेंट्स है वो काफी बुरे हो गए हैं, काफी कड़वी यादें हो गई है और ये यादें जो कड़वी यादें हैं कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। कुछ फ्रेश अच्छे मोमेंट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप दोनों एक साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बनाओ। ठीक है गाइज, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करनी है। और ब्रेसलेट के लिए, इस तरीके के ब्रेसलेट के लिए जो लोग पूछ रहे थे कैसे ऑर्डर करें, तो बता दूं, काइंडली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, इंस्टाग्राम का नाम भी है। ठीक है, टैरो ट्रेडर सुभाष्मिता। तो ऐसा करके आप ऑर्डर कर सकते हो।
थैंक यू। चलो देखते हैं और ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है। फुल ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पर चेंज है। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है यहाँ पर देखो ऑल साइन यहाँ पर आ गया। आप दोनों की रिलेशनशिप में जो है वो चेंजेस मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग चेंज, जो सिचुएशन था सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट मुझे नजर आ रही है, मुझे एक्शन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, ये मेजर फीलिंग्स है उनकी, ये मेजर चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। उनकी फीलिंग्स में बदलाव आए हैं। वो जो भी सोचते थे आपको लेकर या फिर उनकी सोच जैसी थी वो बदल गई है। कोई भी गुस्सा उनके अंदर था या फिर ऐसी फीलिंग्स थी कि मुझे इस पर्सन की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो है वो चेंज जरूर हुआ है, ठीक है। और क्योंकि चेंज हुआ है तो आप लोग समझ सकते होंगे, जब फीलिंग्स बदलती है तो एक्शन भी बदल जाता है, ठीक है। हमें किसी की अगर याद आना स्टार्ट होता है, हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं, तो वही चीज हो रही है। फीलिंग्स बदल गई है, सिचुएशन बदल गई है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंटेंसिटी भी बदल गई है। मतलब ये जिस तरीके से रुक रहे थे, जिस तरीके से स्टॉपेज था, ब्लॉकेज था, वो कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते थे, उस कंडीशन से बाहर निकल के कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं आपके तरफ। उनको या तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, या फिर इस पर्सन को बहुत आपसे कुछ बात करनी है, मिलके कुछ बात करनी है। देखो यहाँ पर ऐसे भी लोग हो जो ऑन ऑफ सिचुएशन आपका होता रहता है, और आपके पर्सन जो है फिर से आपके साथ सिचुएशन ऑन करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ बात करना चाहते हैं। हो सकता है काफी टाइम से ऑफ सिचुएशन था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन, कोई उनको जल्दबाजी नहीं है, बट हाँ वो आएंगे जरूर, ठीक है। आप बोलोगे कि बहुत स्पीड से आएंगे, नो, वो स्पीड से नहीं आएंगे, बट बहुत स्लो भी नहीं आएंगे कि बहुत टाइम लगा दिया या फिर बहुत जल्दी चले गए। एक एक कदम वो रख रख के आएंगे, ठीक है। और आपको वो चीज दिख जाएगा, बहुत जल्दी दिख जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिक्स, सॉरो। ओके, देखो यहाँ पर ऐसे जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि अगर इन पास्ट इन्होंने आपके साथ कोई पॉलिटिक्स किया था, पॉलिटिक्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम चीटिंग ही होता है, तो ये पर्सन ना इस वक्त उनको बहुत रिग्रेट है। इसलिए रिग्रेट है कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स किया, उन्होंने एक गलत इंसान के पॉलिटिक्स किया, गलत इंसान के साथ। मतलब आप पॉलिटिक्स के हकदार नहीं हो, आप चीटिंग के हकदार नहीं हो, आप एक अच्छे इंसान हो, तो गलती कर दिया उन्होंने। आप गलत इंसान हो पॉलिटिक्स के लिए, आप एक्चुअली में बहुत सही इंसान हो, आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए था। उनको वो चीज का अभी बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है। उसके अलावा मुझे ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन ना अभी भी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ चीजें जो है, अगर आपकी बात होती है थोड़ा बहुत, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो है ये आपको छुपाते हैं। इनके दिल में कुछ है और ये आपको ऊपर कुछ और दिखाते हैं। बट जो कुछ भी वो करते हैं, चाहे इन पास्ट उन्होंने पॉलिटिक्स किया हो या फिर अभी उनके दिल में कुछ है और ऊपर कुछ दिखाते हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में ये पर्सन दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। आई थिंक वो ये करना नहीं चाहते हैं, मन से ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। उनको कोई सिचुएशन की मजबूरी के वजह से उन्होंने किया है या फिर कुछ और रीजन की वजह से किया है, बट ये आपके साथ कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। और अगर किसी ने किया है आप दोनों को पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को वो चीज समझ आई है कि हाँ इसने किया है हमें पॉलिटिक्स अलग करने के लिए, और लाइक मैं क्यों उस वक्त इसकी बात में फंसा या फिर इसकी बात में फंसी, और ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है ना। तो इस चीज की वजह से आपके पर्सन जो है परेशान डेफिनेटली है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी और की बात में आके मेरा रिश्ता खराब कर दिया, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी, इनर वॉइस। देखो मैंने बोला था आपके पर्सन का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन का दिल उनको इतना तो बहुत अच्छे से बोल रहा है कि
अभी किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जो तुम खुद फील कर रहे हो वो करो। होता है ना, मन कुछ बोलता है, जैसे हमारा इंट्यूशन हमें कभी कभी गाइड करता है, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, उस तरीके से आपके पर्सन को उनका अंतर्मन जो है वो बोल रही है कि इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी है, तुम्हें ट्राई देना चाहिए, जितना हो सके तुम ट्राई दो, जितना हो सके तुम सही करने की कोशिश करो। तो इसी वजह से ये पर्सन जो है अपने दिल की कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक्शन लेने से पहले इनको सोचने के लिए वक्त चाहिए, कैसे एक्शन ले, कब एक्शन ले, क्या बोले आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोच रहे हैं ये पर्सन। बहुत चालाक है। एक चीज मैं बोलूंगी, ये पर्सन का ना इंट्यूशन तो एक स्ट्रांग ही है, बट ये ना बहुत चालाक है, इनका दिमाग बहुत तेज काम करता है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप समझ भी नहीं पाओगे, और ये कुछ चीजें कर देंगे, आपको स्टॉक करना, आपके लाइफ में फिर से घुस जाना, उस तरीके से। अगर आप कोई गुस्सा होके आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री देना भी नहीं चाहो ना, तो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में घुसने की बहुत ज्यादा कोशिश करते होंगे कि मैं तो आ गया, तुम्हें अभी मुझे अपनी लाइफ में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के इंसान है। इनको लगता है कि आपका जो डोर है ना, इनके लिए हमेशा के लिए खुला है, ये जब मन करेगा आएंगे और आप उनको कुछ नहीं बोलोगे। तो अगर ये चीज आपके साथ कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस चेन को आप ब्रेक करो। किसी को ये धारणा मत बनाने दो कि तुम्हारा जब चाहा आ सकते हो, जब चाहा जा सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या फिर करता हूँ। ये किसी को इतना हक मत देना, उससे आप ही ज्यादा आखिर में जाके हर्ट होंगे। प्यार जिसको करते हो हक दो, बट इस तरीके के हक मत दो कि तुम मन चाहे मुझे हर्ट कर सकते हो। नो, दिस इज नॉट राइट, और आप यही गलती कर बैठते हो, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक आपको जरूर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देनी है आपको, ठीक है। और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, इनके दिल में क्या फीलिंग्स है। मुझे लगता है आप ऐसे हो कि आप अगर इनको कहीं रोते हुए और परेशान होते हुए देखोगे तो आप सह नहीं पाओगे, और आपका सबसे बड़ा जो है कमजोरी यही है, ये इमोशनल होके आपको बोलते हैं आके और आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो। थोड़ा उनको समझने का वक्त तो दो, थोड़ा उनको लेसन गेन करने का वक्त दो। आप नहीं देख पाते हो उनको तकलीफ में, इस चक्कर में आपको हर बार तकलीफ भुगतना पड़ता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर है अबंडेंस। तो देखो यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, उससे आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में, और इस पर्सन की तरफ से जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ आपकी बात करे आके या फिर शादी का कमिटमेंट दे, उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा इसी पर्सन की तरफ से, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला, आपको कुछ हैबिट चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं इतने परेशान होते हैं ना, कब बात करेंगे, कब बात करेंगे, कब बात करेंगे, ऐसा होते हैं। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ऐसा मत हो, कब बात करेंगे मत सोचो, बात करेंगे जरूर, कब मत सोचो। आप इतना पोजेसिव होके कभी कभी रिएक्ट कर लेते हो। सो यूनिवर्स आपको कुछ देना भी अगर चाहे ना, तो यूनिवर्स के पास नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंच जाती है, ठीक है। तो समझो चीजों को, सिर्फ विजुअलाइज करना, मैनिफेस्ट करना और ओवर सब कुछ करना दोनों अलग चीज होता है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में अबंडेंस तो जरूर आएगा। आपको जो एक्सपेक्टेशन है ये पर्सन उससे ज्यादा आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पर वॉयज हो सकता है कि आपके पर्सन कोई जर्नी पे गए हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर नेवी में हो, इस तरीके से हो सकता है। कहीं से आने के बाद आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेजर। देखो आपके पर्सन आपके साथ एक प्लेजर फील करते हैं। प्लेजर क्या होता है पता है ना आपको, जो हमारे दिल को एक अलग लेवल की ही खुशी देती है, उसको बोलते हैं प्लेजर। तो ये पर्सन को आपके साथ प्लेजर महसूस होता है, और आप जैसा इनको किसी के साथ फील नहीं होता है। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर कोई टी या फिर कॉफी लवर हो, बहुत पसंद हो टी कॉफी पीना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपके साथ एक कॉफी डेट पे जाना चाहते हैं फिर से,
एक डेट पे जाना चाहते हैं, मिलने का उनको बड़ा मन कर रहा है अभी, फ्लो। ठीक है, ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा नहीं है अभी तक, पूरी तरीके से अभी तक आपको छोड़ा नहीं है, बस गोइंग विद द फ्लो वाला सिचुएशन है। आगे करेंगे, आगे रियूनियन करेंगे, आगे देखेंगे, इस तरीके से सोच के चीजों को आगे बढ़ रहे हैं। और उनको लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जो सब कुछ सही हो जाएगा, मैं सही कर दूंगा। ठीक है, तो ये फ्लो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। उनका नेक्स्ट एक्शन एक बार देख लेते हैं, आगे इस पर्सन का एक्शन क्या होगा। आगे इस पर्सन का क्या एक्शन होगा आपको लेके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेफिनेटली आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आने वाले वक्त में देखो, आप और आपकी पार्टनर एक दूसरे को आमना सामना जरूर करोगे, फेस जरूर करोगे। कोई देखो स्टेबिलिटी होगी, बट कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगी, उस चीज को आपको ध्यान देनी है। बट आने वाले वक्त में आप दोनों आमना सामना जरूर होंगे, आप दोनों की बात जरूर होगी और एक दूसरे को अटेंशन आप जरूर दोगे। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइज।